हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैक बोर्ड क्लास 8 का जो एग्ज़ाम हुआ है, आप लोग क्वेश्चन को देखें और उसका आंसर मिला दे रहे हैं। आप लोग बताइए कितना कितना आया है किसका, और आप कमेंट करके नीचे आप बता सकते हैं कि किसका कितना आया। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। 101 पहला क्वेश्चन 101 में है, सामाजिक विज्ञान में रॉबर्ट क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने के लिए किसे सौंपी गई थी। तो बहुत अच्छे से आप लोग पढ़े होंगे और हमने तो ऑफलाइन बैच में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो इसका क्या हो जाएगा, जेम्स रेनेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं 102 यानी 102, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का विस्तार कितना है। तो ये सबको पता है 3200 यानी 3200 किलोमीटर। ठीक है, और पूरब से पश्चिम 2913 किलोमीटर, 2912 13 जैसे, या 16 भी कह सकते हैं, या 2900 कहीं कहीं रहता है ऑप्शन में। तो इस तरह से है। ठीक है, अगला देख लेते हैं 103 नंबर, प्लासी का युद्ध। ये सबको पता है, 23 जून 1757। सब आप लोग सही मारे होंगे। अगला देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 104, यूरोपियन देशों में से कपड़ों की रंगाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो वुड नहीं, गलत है ये, भारतीय नील, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देख लेते हैं 105, महलवाड़ी व्यवस्था में महलदार किसे कहा जाता है। तो ग्राम का मुखिया। अगला देखते हैं, प्राचीन समय में लेन देन का क्या था, वस्तु विनिमय। कि हम आपको चावल देते हैं, आप हमको आटा दीजिए, ये सब सिस्टम था वस्तु विनिमय प्रणाली। 106 का ए। 107, किस रंग का झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। तो ये सबको पता है, सफ़ेद था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं, कैलिको अधिनियम किससे संबंधित था। तो कैलिको अधिनियम था सूती कपड़े और छीट से था। ठीक है, सूती कपड़े और छीट के। 108। 109 देख लेते हैं, भारी अभियंत्रण संयंत्र HEC झारखंड राज्य के किस शहर में है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, रांची। ठीक है, अगला देख लेते हैं, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था। बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। ठीक है, और इसको अंग्रेज़ों ने रंगून बेचकर वहाँ उसको फांसी की सज़ा दे दी थी, मतलब वहीं उसको छोड़ दिए थे। रांची में विद्रोही सैनिकों का नेता का नायक कौन था। इसमें दोनों हो सकता है, विश्वनाथ पांडे और गणपत राय पांडे, दोनों है। ठीक है, रांची से अगर विश्वनाथ साधे भी था, लेकिन गणपत राय भी इर्द गिर्द था। तो इसका ऑप्शन नंबर अगर ए भी मारे होंगे तो वो भी सही होगा, और डी भी मारेंगे तो वो भी सही होगा। ठीक है, 111 का ए ज़्यादा प्रीफर्ड है, तो ए ठीक है। भारत कौन भारत को असभ्य देश मानता था। तो थॉमस वेविंगटन मैकाले इसको भारत को असभ्य देश मानता था, कि भारत कुछ नहीं जानता है, भारत एकदम गरीब ये है, पूरा पढ़ा लिखा नहीं, इलिटरेट है, इस तरह से बोल रहा था। अगला 113 देखते हैं, संत कोलंबा कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो 113 का क्या हो जाएगा, डबलिन मिशन। ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए, डबलिन मिशन। ठीक है, 114, समाज सुधारक प्रयास में सती प्रथा का अंत किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं 114, पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला कौन थी। तो ये रजिया सुल्तान हो जाएगा, इल्तुतमिश की बेटी थी। मेरा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने लिखा था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी, सिल्वानुस डुंगडुंग किस ओलंपिक खेल में भारतीय टीम का नेतृत्व किया था। 117 का क्या हो जाएगा, 100 मास्को ओलंपिक 1980, मास्को ओलंपिक 1980, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देख लेते हैं, सतत धारणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार किया गया था। 118 का क्या हो जाएगा, स्टॉकहोम सम्मेलन 1970। निम्न से कौन सा स्थानिक संसाधन नहीं है। स्थानिक संसाधन नहीं है, 119 का क्या हो जाएगा, जल, स्थानिक संसाधन नहीं है। ठीक है, 120, मृदा निर्माण के कारक कौन है। जलवायु, मृदा निर्माण के कारक कौन है, जलवायु, ऑप्शन नंबर बी, 120 का। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त मानी जाती है। कपास की खेती के लिए काली मृदा उपयुक्त मानी जाती है। अगला देख लेते हैं, शंकुधारी वन की लकड़ियाँ होती है, ये मुलायम होती है। कैसी होती है, मुलायम होती है। ठीक है, मुलायम और मजबूत होती है। ठीक है, कठोर नहीं होता है। झारखंड में अबरक का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ नहीं होता है। 123, 123 का अबरक गुमला नहीं होता है। कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग अबरक, इसको माइका भी कहा जाता है। ठीक है, तो कोडरमा सबसे ज़्यादा होता है, गुमला में तो होता ही नहीं है। ठीक है, 123 का 80 हो जाएगा। 124 का नोवा मुंडी, किरुबुरी, ब्रू और आदि किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ये तो सबको पता है, लौ एस के लिए प्रसिद्ध। 124 का सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 125 का देख ले, झारखंड तांबा
कहाँ वो स्थित है? झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ स्थित है? 125 का हो जाएगा घाटशिला। कहाँ हो जाएगा? घाटशिला। ठीक है, अगला देख लेते हैं 126। चावल का सबसे उत्पादक देश, ये हो जाएगा। देखो चावल का अगर कहा जाए तो अभी 2023 आंकड़ा की रिपोर्ट के अनुसार अगर कहा जाए तो भारत पहले स्थान पे आ गया, चीन पीछे हो गया है। ठीक है, पहले चीन था। चालवासी पशुचारण किस प्रकार की खेती है? चालवासी पशुचारण आदिम निर्वाह कृषि है। अगला देख लेते हैं, रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? रोटी की टोकरी प्रेरी में प्रदेश को कहा जाता है, दक्षिणी अमेरिका में कहा जाता है। अगला देखते हैं, चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? चुकंदर, गन्ना, ये दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगला देख लेते हैं, ग्रेट लेक्स किन समूहों के नाम से? तो ये 5 झीलों के नाम से जाना जाता है, 5 झीलों के समूह। भारत का प्रथम आधुनिक लौह इस्पात उद्योग कौन सा है? तो ये सबको पता है, टाटा टिस्को है, टिस्को, जो जमशेदपुर में 131 का बी हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? अभी तो भारत हो गया है, विश्व पहले चीन था, अब भारत हो गया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। झारखंड की साक्षरता दर 2011 जनगणना के अनुसार कितना प्रतिशत था? जो 66.4 था। कितना था? 66.4। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देख लेते हैं 134। प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के अनुसार से इसको जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकारों को क्या कहा जाता है? तो इसे मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार। आगे देख लेते हैं, भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब बना? 1 अप्रैल 2010। ये बात सही, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, लौह पुरुष किस नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता है। समानता के सिद्धांत के आधार पर किसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो छुआछूत को दंडनीय अपराध के। अस्थाई सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा को मूर्खों का सदन भी कहा जाता है, लोकसभा को। 140 हो गया, और 140 का बी। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितने? 543। 2 मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के तहत। कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं 143। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, इन विषयों में कानून कौन बना सकता है? तो केंद्र सरकार। संघ के लिए केंद्र सरकार कानून बना सकती है। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? ये तो ऑप्शन नंबर डी 25 है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल सही है। अगला देख लेते हैं, अस्पृश्यता उन्मूलन यानी छुआछूत का किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसको रखा गया था? अनुच्छेद 17। ठीक है, अगला देख लेते हैं, झारखंड में कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती है? 32। कितना हो जाएगा? 32। 147 का 147 का क्या हो जाएगा? 32। ठीक है, अगला देख लेते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस परियोजना के विरोध में शुरू किया गया था? तो सरदार सरोवर बांध में विरोध के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 148 का। 149 बाल श्रम निषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? 149 का हो जाएगा आपका 1986 में किया गया था बाल श्रम निषेध, यानी 6 से 14 साल के सभी बच्चों ने 14 साल के कम उम्र के बच्चों को बड़े बड़े कल कारखाने में नहीं काम कराने के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र में के बच्चों में बाल मजदूरी कराना दंडनीय अपराध है? तो 14 साल के कम उम्र के बच्चों को अनुच्छेद 24 के अनुसार काम कराना दंडनीय अपराध है। तो 150 क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आपको कैसा सेशन लगा एक बार ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि किसका कितना सब्जेक्ट में यानी सामाजिक विज्ञान में कितना किसका नंबर आया है। तो धन्यवाद दोस्तों। और लास्ट में बता दूं कि सभी बच्चे अपना अपना जो है मैंने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और 10 तारीख से आपका फ्रेश बैच जो इसमें है शुरू से अंत तक पढ़ाएंगे। सारा कुछ जो प्रॉमिस किए हैं तो पूरा ज़रूर करेंगे। कोशिश रहेगा कि मेरा जितना जल्दी हो, क्योंकि होली है इस बीच में, और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से रंग खेलिए और अच्छे से रहिए। तो मिलते हैं 10 तारीख को आप सभी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।